नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजू टेम्पल पर। आज हम बात करेंगे कर्मा पर्व के बारे में। कर्मा पर्व, जिसको हम करम पर्व भी कहते हैं, झारखंड का एक प्रमुख पर्व है। जब हम इस पर्व की बात करते हैं तो यहाँ के लोगों के मन में जो चित्र आता है वह है सबसे पहले करम वृक्ष का, दूसरा अनाजों का अंकुरित टोकरी और तीसरा ये नाचते गाते लोग। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्व को कैसे मनाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह पर्व काफी महत्वपूर्ण है। प्रकृति पूजा से संबंधित है। यह पर्व जो संदेश देता है वह जीवन में कर्म की प्रधानता को दर्शाता है। यह पर्व भाद्रपद महीने के भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह पर्व वस्तुतः फसलों और वृक्षों की पूजा का पर्व है, या यूं कह सकते हैं कि प्रकृति की पूजा या वंदना का त्योहार है। झारखंड क्षेत्र में वृक्षों की पूजा पहले से काफी पुरानी रही है, सदियों से होती आ रही है। जैसे कर्मा में करम वृक्ष की पूजा, सरहुल में साल वृक्ष की पूजा, इसी तरह शादी ब्याह के मौके पर आम महुआ आदि वृक्षों की पूजा, बरगद पीपल की पूजा तो आमतौर पर करते ही हैं। यहाँ के संस्कारों में पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत छिपा हुआ है। इस पर्व का विधि विधान निर्धारित तिथि से 7 दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें क्या करती हैं? जो कुंवारी लड़कियां जो इसका व्रत करती हैं, वो बांस की टोकरी तथा अलग अलग अनाज के बीजों को लेकर नदी, पोखर या तालाब, कोई भी जलाशय के घाट पर जाती है। और क्या होता है फिर? वहाँ ये स्नान करने के बाद उस टोकरी में बालू तथा जो अनाज का बीज है उसको डालती है, और घर लौटने के बाद इस टोकरी को पवित्र किए गए स्थान पर रखती है। करम त्योहार की एकादशी तक हल्दी मिले जल के से प्रतिदिन सींचती है। ये जो टोकरी है, अनाज के बीज का, बालू में जो डाला गया है अनाज का बीज, इसको पानी से सींचा जाता है ताकि ये अंकुरित हो सके। ये जो अंकुरित होके जो अनाज निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? उस अंकुरित पौधे को जावा कहते हैं। घर के आंगन में टोकरी रखकर लड़कियां एक दूसरे का कमर पकड़कर सामूहिक नृत्य करते हैं। एकादशी के दिन उपवास रखती हैं ये व्रतधारी, ये व्रती लड़कियां, और पूजा के स्थान पर 1 या 2 करम के पेड़ की टहनियों को गाड़ा जाता है, और इस करम की टहनी के पास करम देवता की पूजा की जाती है। वहाँ पर कर्मू और धर्मू 2 भाई थे, इनकी कथा होती है। कहीं कहीं कर्मा और धर्मा नाम भी मेंशन है। तो ऐसी मान्यता है कि करम देवता ही वर्षा लाते हैं, उनके फसलों की रक्षा करते हैं तथा उनके जीवन को खुशहाली से भर देते हैं। व्रतियों की पूजा विधि के बाद क्या होता है? मांदर, ढोल आदि बजाए जाते हैं और झूमर का गीत होता है। ये सारी रात तक चलता है, और फिर ये रात में जो नृत्य होता है उसमें महिलाएं, पुरुष, छोटे बड़े बूढ़े सब कमर में बाहें डाल एक दूसरे के एक समूह में सारी रात तक झूमर गीत के साथ मांदर ढोल की ताल पर भाव विभोर होकर नाचते हैं। इस प्रकार नाचते गाजते सुबह हो जाता है, और सुबह करम टहनियों का विसर्जन किया जाता है जलाशय में। जब व्रत करने वाली लड़कियां, कुंवारी लड़कियां लौटती हैं, तो लौटते वक्त धान के पौधे को जड़ समेत उखाड़कर अपने साथ घर ले आती हैं, और इसकी स्थापना घर में करके उसकी पूजा करती है।
इसके बाद पारण किया जाता है। पारण या पारना। पारना में करते क्या है कि कच्चू के पत्ते पर बासी भात खाते हैं और इस तरह इनका पारण होता है। उस पूजा के लिए वो जो धान का पौधा लाते हैं, उसकी पूजा करने के बाद पुनः उसे खेत में रोप दिया जाता है। फिर झारखंड क्षेत्र का हर किसान द्वादशी के दिन, एकादशी को ये पर्व होता है और द्वादशी के दिन किसी भी झाड़ी के टहनी को अपने खेत के बीच में गाड़ देता है, इस विश्वास के साथ कि ये इनके फसलों की रखवाली करेगा, इसमें इनके देवता का निवास है। तो कैसा लगा आपका ये वीडियो, कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।